देखो जावास्क्रिप्ट में क्या है कि जावास्क्रिप्ट में हम ना वेबसाइट पे इंटरेक्शन मतलब फंक्शंस ये सब चीज़ें हम जावास्क्रिप्ट में सेटअप करते हैं। हाँ, ठीक है, ये सब चीज़ें हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर पाते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने के लिए आपको वही विजुअल स्टूडियो कोड चाहिए होगा। आपको वही सेम विजुअल स्टूडियो कोड चाहिए होगा जावास्क्रिप्ट को। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक नई फाइल ले लेनी है। इसका नाम दे देते हैं हम index.html। ठीक है, अब हमने क्या करा यहाँ पे HTML ओपन HTML क्लोज। ठीक है, यहाँ पे हम कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट को लिखने के लिए आप लास्ट में लिखना चाहिए जावास्क्रिप्ट को हमेशा स्क्रिप्ट के आगे यहाँ पे। ठीक है, बॉडी से पहले आपको जावास्क्रिप्ट में ना पहले डाटा टाइप को समझना पड़ेगा। इसमें काफ़ी सारे डाटा टाइप्स हैं। डाटा टाइप्स का मतलब कैसे, जैसे कि सबसे पहले इसके अंदर एक होता है हमारे पास स्ट्रिंग, एक होता है इंटीजर, एक होता है बुलियन, एक होता है हमारे पास फ्लोट, एक होता है डबल, और एक होता है ऑब्जेक्ट, और एक होता है नल्ड, एक होता है नल्ड। ठीक है, तो ये काफी सारे हमारे पे डाटा टाइप्स होते हैं। स्ट्रिंग का मतलब हो गया ABCD। ठीक है, इंटीजर का मतलब हो गया 1 2 3। बुलियन का मतलब हो गया ट्रू या फॉल्स। फ्लोट का मतलब हो गया पॉइंट, 12 पॉइंट। डबल का मतलब हो गया, ठीक है, और ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया एरे, और नल का मतलब हो गया ब्लैंक, खाली। समझ में आ गया होगा आपको। ये सारे हमारे क्या होते हैं, डाटा टाइप्स होते हैं। तो इन डाटा टाइप्स को हम समझते हैं। पहले देखते देखते हैं जावास्क्रिप्ट में किसी चीज को प्रिंट कराने के लिए क्या यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट को में किसी चीज को प्रिंट कराने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया हेक्सा कोड और बंद कर दिया। रन करके देखते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इससे क्या होता है, हमारे जावास्क्रिप्ट में हम किसी चीज को प्रिंट कर सकते हैं। अगर हम स्ट्रिंग को प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो हमें डबल कोट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, और अगर हमें इंटीजर को प्रिंट कराना है तो हम डायरेक्ट प्रिंट करा देंगे। इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। ठीक है, आया समझ में। क्या अगर मैं यहाँ पे ABCD लिखता तो प्रिंट होता, तो कुछ प्रिंट नहीं हो रहा। उसके लिए हमें डबल कोट्स का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको कोई हेडिंग प्रिंट करानी है तो आप ऐसे ही प्रिंट करा सकते हो, H1 ओपन H1 बंद, और यहाँ लिख दिया मैंने हेक्सा कोड IT ट्रेनिंग।
आउटपुट चेक करते हैं तो वहाँ प्रिंट हो रहा है हेक्साकोड आईटी ट्रेनिंग। तो इस तरीके से हम प्रिंट करा सकते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो किसी भी चीज़ को प्रिंट कराने के लिए हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ करते हैं। कमेंट बनाने के लिए ये टैग है, इससे कमेंट बना सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट, आपने समझ में आ गया। जावास्क्रिप्ट में अगर हमें किसी वेरिएबल को डिफाइन करना होता है तो हम कैसे करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, एक div id बनाई, ठीक है, और इसका नाम बॉक्स दे दिया। ठीक है, ये बॉक्स बनाया, हम आईडी के थ्रू हम किसी को भी प्रिंट करा सकते हैं। तो प्रिंट कराने के लिए आपको यूज करना पड़ता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट, ठीक है, एलिमेंट बाय आईडी। यहाँ हमारा आईडी का नाम आ जाता है, ठीक है, जो भी बॉक्स है हमारा है। तो इस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट में आईडी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो आपको ई कैपिटल रखना पड़ेगा, बी कैपिटल रखना पड़ेगा, आई कैपिटल रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे समझ में इतना। तो हमने देखा पहले डाटा टाइप्स क्या होते हैं, डाटा टाइप्स को प्रिंट कैसे कराते हैं। अगर आपको प्रिंट नहीं कराना और आपको बस सिर्फ स्टेटमेंट चेक करनी है तो उसके लिए होता है हमारे पास कंसोल। आप इसके अंदर आप कुछ प्रिंट करा सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया हेलो राहुल। कंसोलर में चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले यहाँ पे जाओ, यहाँ कहीं नहीं प्रिंट हो रहा कुछ भी, आपको ना यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आई करना पड़ेगा। कंट्रोल शिफ्ट आई करने के बाद आपको ना यहाँ पे डेवलपर टूल मिल जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, गूगल पे खोलता हूँ। आपको कंट्रोल शिफ्ट आई करना पड़ेगा, इंस्पेक्टर, और यहाँ कंसोल में चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो हेलो राहुल प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अगर कंसोल में मुझे हेडिंग प्रिंट करानी होती तो देखो मैं जरा H1 लिख के देखता हूँ यहाँ पे। अब जरा कंसोल में चेक करते हैं तो देखो डायरेक्ट H1 लिखा आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो क्योंकि कंसोल जो है हमारा HTML को नहीं रीड करता। ठीक है, अब कैसे करा सकते हो प्रिंट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट से और कंसोल से। ठीक है, प्रिंट हो रहे हैं। हेडिंग में प्रिंट कराना होगा तो क्या करेंगे, H1 इससे पहले, H1 इसके बाद, और कंसोल में ये रीड नहीं करता हमारा। कुछ हुआ नहीं है, हो गया ना, हेडिंग आ गई ना। तो कंसोल में हमने रेडी कर लिया और हमने डॉक्यूमेंट और राइट भी हमने यहाँ पे इस तरीके से दे दिया। अब हम क्या करते हैं इसके बाद, अब मैं चाह रहा हूँ कि ना ये तो ठीक ठीक है प्रिंट हो रहा है, पर मुझे ना ये हेडिंग में प्रिंट कराना है। इस वाली हेडिंग के अंदर मुझे कुछ प्रिंट कराना है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, तो मैं इन सबको क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ प्रिंट कराना है तो आपने क्या करना है, पहले उसकी या तो एक आईडी दे दो, नाम दे दो। इसका नाम दिया हमने क्या, हेडिंग। अब आप नीचे आ जाओ, यहाँ लिखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम हेडिंग। अब आपको जावास्क्रिप्ट में प्रिंट कराना होता है तो हम यूज करते हैं इनर एचटीएमएल, डॉट इनर एचटीएमएल। अब इसमें जो भी प्रिंट कराना है मैंने यहाँ लिख दिया हेलो राहुल। ठीक है, वो बंद कर दिया सर ने। अब चेक करते हैं तो देखो क्या हो गया, यहाँ पे प्रिंट हो गया। आ गया समझ में, हेडिंग में प्रिंट कराया।
तो यहाँ मैंने हेडिंग नाम मेंशन करके क्या करा, ऊपर उसकी आईडी दे दी और उस आईडी के अंदर प्रिंट करा दी, तो वो क्या हो रहा है उस पर, वो भी हेडिंग के अंदर ही आ रहा है। हाँ, H1 के अंदर आ रहा है। ठीक है, आपको समझ में आ गया भाई चीज। तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू अगर किसी हेडिंग में प्रिंट कराना हो तो क्या यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब देखते हैं क्लास में कैसे प्रिंट कराते हैं। मैंने आईडी की जगह क्लास यूज कर ली यहाँ पे। अब क्या है, हमारे पास क्लास है, अब आईडी नहीं है। तो जब क्लास की बात आती है तो आपको डॉक्यूमेंट लिखना है, डॉट क्वेरी सिलेक्टर लिखना है, एस कैपिटल रहेगा। इसके अंदर आपको फुल स्टॉप लगाना है, और नाम, नाम क्या है क्लास का, हेडिंग डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू, तो ये प्रिंट हो गया यहाँ पे, समझ में आ गया। तो क्लास यूज करनी है तो क्या यूज करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और आईडी यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलो एक ना छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। इतना तो क्लियर है, ये समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है फिर। तो हमने ये तो भी डाटा टाइप समझे। अब मैं आज टॉपिक रहेगा हमारा इवेंट। ठीक है, हम ना चाहते हैं कि ना जब कोई ना एक मैं फोटो ले आता हूँ। ये बार बार मेरा क्यों कनेक्ट हो रहा है। देखो मेरे पास ना ये बनाना है कि होवर ले जाने पे क्या हो जाए, इमेज इमेज का कलर चेंज हो जाए। होवर ले जाने पे इमेज का कलर चेंज करना है और हटाने पे वापस ब्लैक एंड व्हाइट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ एक इमेज, और एक इमेज में इंस्पेक्ट करके निकाल लेता हूँ। ठीक है, एक इमेज क्या करता हूँ मैं, इंस्पेक्ट करके निकाल लेता हूँ। ठीक है, इसे सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस। और हमारा फोल्डर का नाम क्या है, एच टी एम एल क्लास, कहाँ पे है ये डी ड्राइव है। ठीक है, चलो हमने दोनों फाइल इमेज सेव कर ली। अब हमें क्या करना है, होवर जाने पे चेंज करनी है इमेज। मैंने यहाँ पे लिखा, एक इमेज अपलोड कर दी यहाँ पे, आई एम जी एस आर सी, इमेज का नाम वन डॉट जेपीजी, बंद कर दिया। इसकी इमेज की मैंने एक आईडी दे दी, आईडी का नाम दे दिया गैलरी। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ना कर्सर ले जाने पे इमेज चेंज करानी है। तो आपने देखा यहाँ पे ऑन माउस ओवर, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस ओवर ये हो गया हमारा इवेंट एट्रीब्यूट। क्या हो गया ये इवेंट एट्रीब्यूट। तो ऑन माउस ओवर पे हमें क्या करना है, हमें इमेज चेंज करनी है। तो आपको लिखना है इस आईडी का नाम। तो आईडी का नाम क्या रखा है हमने, गैलरी। तो आप लिखोगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम, आईडी का नाम क्या था हमारा, गैलरी डॉट गैलरी। ठीक है। अब इमेज चेंज करनी है आपने गैलरी में, तो फुल स्टॉप लिखना है SRC इक्वल्स टू, डबल कोट्स के अंदर कभी डबल कोट नहीं आता, हमेशा सिंगल कोट्स आता है। अब यहाँ पे हम E1 की जगह 2.jpg कर देते हैं। अब चेक करते हैं आउटपुट। देखो अभी ये इमेज आ रही है, जैसे ही होवर लेके गया इमेज चेंज हो गई, हो गई चेंज। हटाने पे वापस चाहिए थी मुझे, पर ये नहीं हुआ। तो अभी देखो हमने क्या बोला था, माउस ऑन माउस ओवर। अब यहाँ पे इसके बाद लिखना ऑन माउस आउट इक्वल्स टू, अब आएगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम, आईडी का नाम क्या था, गैलरी डॉट SRC इज इक्वल टू 1.jpg। आईडी से ले रहा है, हाँ आईडी से इमेज ले सकता है, आईडी से तो ले रहा है। आईडी यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा ना, होवर जाने पे क्या होगी, ऑन माउस ओवर पे क्या हुआ, ये हुआ, ऑन माउस आउट पे हमारी दूसरी इमेज लगी। ये देखो विथ, अब सेट कर लेते हैं, यहीं पर लिख देना विथ 500 पिक्सल और हाइट 400 पिक्सल। अब चेक कर, तो देखो ये आ रही है, आया समझ में आपको, ठीक है। तो होवर जाने पे क्या हो रहा है, इमेज चेंज हो रही है। पर अब हम आते हैं अपनी ये वाली वेबसाइट पे, इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक और चीज हो रही है। देखो इसमें इस पे होवर ले जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। इस पे होवर ले जाने पे ये चेंज हो रहा है, इस पे होवर ले जा रहा हूँ तो ये चेंज हो रहा है। ठीक है, और इस पे ले जा रहा हूँ तब भी हो रहा है, और इस पे ले जा रहा हूँ तब भी हो रहा है। मैंने क्या करा, एक और डिव बनाया, डिव क्लास बॉक्स। डिजाइनिंग नहीं कर रहा अभी मैं बिल्कुल भी, मैं CSS देता हूँ, स्टाइल बॉक्स। इसकी विड्थ दे दी मैंने 400 पिक्सल, इसकी हाइट दे दी मैंने 400 पिक्सल, इसका बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने ब्राउन। ठीक है, तो आ गया होगा हमारा एक बॉक्स, ये आ गया। हाँ, अब मैं चाह रहा हूँ इस पे होवर ले जाने पे चेंज हो जाए, इस पे ले जाने पे ये चेंज हो जाए। तो क्या करेंगे, तो हम ये करेंगे, हम इस पे लिखेंगे बॉक्स पे ऑन माउस ओवर, यही सेम चीज कॉपी कर लेते चलो। तो कहाँ से किया था, ये रहा, ये पूरा का पूरा मैंने यहाँ से कॉपी किया और इसके आगे पेस्ट कर दिया। अब चेक करो, देखो इस पे ओवर ले गया तब भी यही हो रहा है। आया समझ में, तो ये हमने दोनों लगा रखा है, दोनों पे ही लगा रखा है। तो जावास्क्रिप्ट से ओवर लगाने तो क्या करेंगे, ऑन माउस ओवर लिखते हैं, ऑन माउस ओवर। तो देखो ये आ गया समझ में। तो क्या हो रहा है, ओवर जाने पे इमेज चेंज हो रही है, समझ में आ गया ना आपको। अब ये बहुत काम की है, जैसे कि हमने एक वेबसाइट बना रहे दिखाते हैं। चलो ये वेबसाइट देखते हैं।
ठीक है। ये देखो, इनमें तो कुछ नहीं हो रहा। होवर जाने पे क्या हो रहा है? इनमें तो कुछ नहीं हो रहा है। चलो इसके अंदर जाते हैं। नहीं, इससे में कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, दूसरी वाली देखते हैं। ये देखो, क्या हो रहा है? इमेज चेंज है। तुम भी कर सकते हो ये? कर सकते हो ना? नहीं हो रही है। आ गया समझ में तुमको? तो ये करना है तुम्हें बस। और क्या करना है तुम्हें? एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जैसा कि ऐसा कुछ। हाँ, तो ये मेरी वेबसाइट को क्या हो गया? अच्छा, मेंटेन होके चली गई, वो कुछ इशू आ रहा है। चलो कोई नहीं। तो आपको इस तरीके से होवर जाने पे इमेज चेंज करनी है बस। ऐसा एक पैकेज बना। ठीक है, बस इतना करना है। इतना समझ में आया ना? बाकी डॉक्यूमेंट और राइट प्रिंट कैसे कराते हैं, आईडी के अंदर प्रिंट करा के देखना आते हैं और क्लास में प्रिंट करा के देखना है। वही 3-4 चीजें करके देखनी है। ठीक है। ओके।